हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने इससे पहले जो है लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था लेसन नंबर 3 दैट इज़ ट्राइंगल्स, और उससे रिलेटेड सबसे पहली प्रॉपर्टी जो थी दैट वाज रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। हम लोगों ने वो की थी। उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो दोस्तों आज क्या करने वाले हैं हम लोग, तो वो है हमारी प्रैक्टिस सेट 3.1। और प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम ओनली। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन मैंने जो है वो पहले से यहाँ पे कॉपी कर लिया था, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहाँ पे आपको ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है और ए सी डी जो है वो पहले से ही एक एक्सटीरियर एंगल भी दिख रहा है। हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, मतलब कि ये एंगल फाइंड करना है। और एंगल बी जो है इट इज़ ऑलरेडी गिवन एज 40 डिग्री एंड एंगल ए इज़ गिवन एज 70 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग डायरेक्टली लिखोगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है तुरंत। प्रॉपर्टी का नाम है रिमोट इंटीरियर एंगल्स, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो देखिए ए है मेरा कितना डिग्री दोस्तों, ए है 70 और बी है 40 डिग्री। तो जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आंसर आएगा 110 डिग्री। तो देखिए इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं इस तरीके से। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पी क्यू आर दिया हुआ है और आर फाइंड, ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है और आपको सिर्फ आर एंगल फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, उसको दूसरा नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखिए P है 70, Q है 65, तो R कितना होगा दोस्तों, तो R होगा 180 में से 70 और 65 का जो एडिशन होगा वो माइनस करेंगे, दैट इज़ 135 और आएगा 45 डिग्री। तो दोस्तों R जो है वो है 45 डिग्री। छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने फटाफट यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया इसको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चलिए करते हैं सॉल्व उस क्वेश्चन को। The measure of angles of triangle are x, x minus 20 and x minus 40। इसका मतलब है कि ये तीनों एंगल्स जो है आपको गिवन दिए हुए हैं। मतलब क्या करना है आपको, सिर्फ करना है इन तीनों एंगल्स को जिस तरीके से दिए है वैसे के वैसे ऐड करते जाना है और इज इक्वल टू लिख देना है 180। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल। बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं एडजस्ट करके लिख रहा हूँ। चलिए पहले क्या करना है, x x और x, तीन x है उनको कर लेते हैं प्लस, हो जाएगा 3x, -20 और -40 हो जाएगा -60। 60 उधर जाने के बाद वो प्लस होने वाला है, तो 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60 वो होता है 240 डिग्री। तो इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ। 3x इज इक्वल टू 240। सो x इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, डिवाइडेड बाय 3 करना है हमें 240 को, आंसर आएगा 80 डिग्री। और क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। पहला एंगल x था तो x तो अभी फाइंड किया हमने 80 डिग्री। चलिए दूसरा फाइंड करते हैं, x माइनस 20 मतलब 80 माइनस 20, आंसर कितना आएगा दोस्तों 60 डिग्री। चलिए डिग्रीज लगाते जाते हैं। और लास्ट था x माइनस 40 दैट इज़ 80 माइनस 40, क्या आंसर आएगा 40 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने, चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व कर लिया है। रीड करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो चलो दो एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इसमें से मैं कंसिडर करता हूँ स्मॉलेस्ट एंगल जो है
अब कोई भी कंसीडर कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से चलिए मैं लेता हूँ स्मॉलेस्ट एंगल कंसीडर किया एंगल सी, जिसको हम लोगों ने कंसीडर किया एंगल सी वुड बी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एक्स डिग्री। अब ये स्मॉलेस्ट कोई क्यों एक्स लिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2 बार स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो 2 बार मेंशन हुआ है, तो स्मॉलेस्ट एंगल से ही हम लोग जो है वो सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज ट्वाइस द, मतलब एंगल ए जो है, कोई एक एंगल ए या बी में से जो है इट इज़ ट्वाइस एंगल सी स्मॉलेस्ट एंगल, और वो है 2x, ठीक है। एंड द मेजर ऑफ द अदर इज, मतलब जो बचा हुआ दूसरा और एक एंगल है बी, वो हो जाएगा थ्राइस एंगल सी, मतलब हो जाएगा 3x। तो चलिए तीनों को प्लस करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी आपको मालूम है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ए है हमारा अभी फाइंड किया है 2x डिग्री, बी कितना फाइंड किया 3x, और सी x हम लोगों ने कंसीडर किया था। चलिए हो जाता है 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6, कितना आता है दोस्तों आंसर 30 डिग्री। तो x की वैल्यू है 30 डिग्री। x क्या था, x था एंगल c। दूसरा क्या है, एंगल a की वैल्यू थी 2x, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री। और एंगल b क्या था दोस्तों 3x था, तो 3 इंटू 30 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू 30 है, फाइनल आंसर आएगा 90 डिग्री। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है जल्द ही सॉल्व कर दिया है। छोटे छोटे आंसर से क्वेश्चंस भी छोटे छोटे आप लोग अटेम्प्ट करते रहिए, आंसर आते जाएंगे आपके। 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फिगर दिया हुआ है आपके सामने, देखा जाए तो बहुत ही छोटा फिगर है, बट चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अब बड़ा ड्रॉ करते हैं आपको दिखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 140 डिग्री, थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है m, यहाँ पे लिखा हुआ है r, यहाँ पे है z, यहाँ पे है x, यहाँ पे y, यहाँ पे 100 डिग्री, यहाँ पे है e, यहाँ पे t, और यहाँ पे n। देखा जाए तो ज़रूरत नहीं है। चलिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग z फाइंड कर लेते हैं। तो z कैसे फाइंड करेंगे, एंगल z प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि वो है लीनियर पेयर। बोलने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, लीनियर पेयर तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने लीनियर पेयर के किए हुए। देखिए ये दोनों एंगल्स जोड़ के बनती है ये पूरी लाइन, है ना, तो इसीलिए वो लीनियर पेयर है। और इसी की वजह से हम लोग लिखेंगे एंगल z विल बी इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री। दोस्तों आंसर क्या आएगा 40 डिग्री। तो आ गया ना z 40, तो चलिए ये 40 लिख देते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 100 प्लस y भी तो लीनियर पेयर ले सकते हैं, ले लो चलो। एंगल y प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी है दोस्तों लीनियर पेयर की, तो आएगा एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 100, फाइनल आंसर 80 डिग्री। चलिए y आ गया आपका 80 डिग्री। और दोस्तों और एक चीज़ है, या तो आप x प्लस वाई प्लस जेड कर दो एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए, या तो रिमोट इंटीरियर एंगल से, मतलब 100 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल x और z जो है वो रिमोट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे लिख दूंगा रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, तो हमें इसमें से z पता था, तो x मिल जाएगा आपका, ये देखिए 100 माइनस 40, सो एंगल x कितना आने वाला दोस्तों, एंगल x आएगा 60 डिग्री। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या था, ऑल्टरनेटिव मेथड ये था कि आपको करना है सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, प्रॉपर्टी लिख देनी है दोस्तों, क्या प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो x नहीं मालूम था, y और z कितना आया था वो लिख देंगे हम लोग। देख लेता हूँ एक बार, y है हमारा 80 और z है 40, 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 180,
x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। आंसर तो वही सेम आने वाला है, आप लोग मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ये देखिए x जो है यहाँ पर भी 60 आ चुका है और दोस्तों x यहाँ पर भी 60 आ चुका है। इस तरीके से आपको करना है 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन फिगर 3.10 और 3.10 लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई। दोस्तों पैरेलल लाइन्स आ चुके हैं यहाँ पे, याद रखिए क्या करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या दिया है। और फाइंड द मेजर ऑफ डी आर ई, तो भाई ये फाइंड करना है पहला। और क्या दिया हुआ है ए आर ई, तो ए आर ई, अच्छा तो इस साइड का और इस साइड का ये दोनों एंगल्स फाइंड करना है हमें यूजिंग सम ऑफ द एंगल्स गिवन। तो भाई क्या क्या दिया हुआ है दिखाई तो नहीं दे रहा, 70 और 40 दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा फिगर जो है वो इस तरफ कहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं वापस एक बार, ताकि हम लोग जो है दोस्तों अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके इस चीज़ को। तो यहाँ पे ई कहीं पे है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है बी है। यहाँ पे है 70, यहाँ पे है आई थिंक 40 डिग्री। चलिए देखते हैं भाई गलत ना हो जाए, कभी कभी हो जाता है। तो करते हैं प्रूफ। चलिए तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये एंगल और ये एंगल है ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि भाई दोनों लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। तो चलिए पहले लिखते हैं ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई। अरे पैरेलल का साइन तो चलिए, एंड ए डी इज़ द ट्रांसवर्सल, ए डी इज़ ट्रांसवर्सल। ये देखिए ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो क्या आने वाला है दोस्तों, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी सॉरी आर डी ई, आर डी ई। भाई ये जो है ए 70 डिग्री है, तो दोस्तों एंगल आर डी ई जो है वो भी 70 होगा। अरे प्रॉपर्टी तो लिखी नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोस्तों प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, लिखती जानी है हर बार, ठीक है। चलिए ये हो गया है हमारा। तो इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पर हो चुका है एक एंगल आपके पास मिल गया है। कितना मिला है, 70 मिल चुका है। अब दोस्तों सिर्फ अगर मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँ ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 40 है, यहाँ पे दोस्तों 70 है। तो ये तो कभी भी आप पता कर सकते हो। तो चलिए डी आर ई जो बोला था पता करने के लिए, हम लोग वो पता करते हैं। एंगल डी आर ई जो कि पता करना है, प्लस एंगल आर डी ई जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया है, और एंगल डी ई आर जो गिवन है, तीनों को मिला के होता है 180 डिग्री। प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि क्या लिखनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। दोस्तों जब आप ये लिख दो, इसके बाद में आप डी आर ई प्लस भाई 70 है, उसके बाद 40 है, उसके बाद 180 है। तो भाई डी आर ई क्या आने वाला है, देखिए ये हो जाएगा 180 माइनस 110। फाइनल आंसर वो भी 70 डिग्री आता है। तो दोस्तों ये भी 70 आ चुका है। चलिए एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। अब एक चीज़ और कर देते हैं कि हम लोग कलर चेंज करके, देखिए ये जो एंगल है ये इसके एक्सटीरियर में है, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे। तो हमें ए आर ई जो फाइंड करना था वो है आपका ये एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो भाई एक्सटीरियर एंगल है तो लिख दो, चलो एंगल ए, रुकिए इसको इरेज कर देता हूँ ठीक से। एंगल ए आर ई इज इक्वल टू एंगल आर डी ई प्लस एंगल डी ई आर, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। चलिए रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। देखो दोस्तों मैंने भी हर बार प्रॉपर्टी लिखी है, तो आपको भी लिखते ही जानी है। तो चलिए क्या क्या है देख लेते हैं। 70 था हाँ, और ये 40 था। क्या आंसर आने वाला है, 110 डिग्री, दोनों का आंसर आ गया। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने ये और ये जो दो फाइंड करने थे, हम लोगों ने वो दोनों फाइंड कर लिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने पूरी तरीके से कर दिया है सॉल्व। बढ़ते 7th क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी।
तो चलिए दोस्तों, डायग्राम जो है वो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों अपना डायग्राम, ए बी और ये रहा सी। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी, इंटरसेक्ट, यहाँ से बाइसेक्ट होने वाले बाइसेक्टर्स जो है वो ए और बी के जो बाइसेक्टर्स है वो इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इफ सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। ये फाइंड करना है दोस्तों हमें, ठीक है। तो घबराना तो नहीं है, आई होप हम लोग अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर सके। चलिए क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये तो आपको भी मालूम है। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, छोटा सा लिख देते हैं। इसमें से ए प्लस बी साथ में ही रहेंगे और सी चला जाएगा उधर 180 से माइनस होने के लिए। सी कितना डिग्री है, 70 डिग्री। आंसर आ गया 110 डिग्री। तो दोस्तों एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो है 110 डिग्री। बट पूरा एंगल तो नहीं चाहिए, क्योंकि बाइसेक्टर्स क्या करते हैं, बाइसेक्टर्स किसी भी एंगल को हाफ में डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 110। अब ये क्यों किया है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा, चलिए ये स्टेप नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2 हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ ए हो जाएगा प्लस हाफ बी हो जाएगा और हाफ ऑफ 110 करेंगे तो उसका दोस्तों आंसर क्या आने वाला है, 55 आएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 55 लिख देता हूँ। अब ये क्यों किया है, ये हमें आगे पता चलने वाला है, क्योंकि ओ बी, ओ ए और ओ बी जो है, ओ ए एंड ओ बी आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। इसकी वजह से देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज हाफ ऑफ एंगल ए, और उसके बाद में एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी, है ना। ओ से यहाँ से स्टार्ट अगर करते हैं हम लोग, ये यहाँ से है ओ बी ए, ये आधा एंगल है, और वैसे ये ओ से लेके यहाँ पे ये जो है ये आधा एंगल है इस पूरे एंगल का, ठीक है। तो अभी अगर मैं इनको डाल देता हूँ, ये ही जो दोनों एंगल्स है भाई, इसको डाल देता हूँ इसकी जगह पे और इसको डाल देता हूँ इसकी जगह पर, तो आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 यहाँ पे नाम दे देते हैं 2, और ये हो जाता है हमारा दोस्तों थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन को सर्कल कर लो और लिख दो, फ्रॉम 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 1 2 एंड 3 वी गेट एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब दोस्तों ख़त्म तो यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास में जो ट्रायंगल दिख रहा है वो ये है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और ओ, और हमें ये फाइंड करना था, ये दोनों मिला के 55 है। तो चलिए लिख देते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए, सॉरी ए तो हो चुका है, ओ ए ओ बी होना चाहिए था, सॉरी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी वही है दोस्तों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसमें से हमारे ये जो दोनों एंगल्स है यहाँ पे लिखे हुए हैं 55 मिला के है, ये जो हमें ए ओ बी फाइंड करना था वो देखो अभी मिलने वाला है। 180 में से 55 माइनस होगा, एंगल ए ओ बी आपको मिल जाएगा, वो आएगा 135 तो नहीं दोस्तों, 25 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने आज 7 क्वेश्चन सॉल्व किए दोस्तों। बचे हुए जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी एक्सरसाइजेज, जो भी थ्योरम्स है,
आगे के वीडियोस में मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा। एंड आई होप आपको आज का वीडियो जो है वो इजी लगा हो सॉल्विंग में। जब भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं तो आपका सबसे अच्छा काम क्या है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक नोटबुक, जो अपनी मैथ्स की नोटबुक है, साइड बाय साइड जैसे मैं सॉल्विंग कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग सॉल्विंग कर सकते हो। फ़ायदा क्या है आपका वीडियोस का, कि आप कभी भी पॉज कर सकते हो, देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि अच्छा सर ने इस तरीके से सॉल्व किया और हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो जो है हम लोग आज ही ख़त्म कर देते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो को पसंद करने के लिए लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।